बदतमीज हो गई है, इसलिए मैं इसे आपके पास लेके आई हूँ। ये कभी भी अपना काम घर से करके लाती ही नहीं है, इसका होमवर्क कभी डन होता ही नहीं। आप इसकी नोटबुक चेक कीजिए, मैंने हर बार यही लिखा है कि होमवर्क नॉट डन, बट उसके बाद भी ना पेरेंट्स कोई एक्शन ले रहे हैं ना ये खुद करके ला रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। बेटा, मैडम जो आपको पढ़ाती है वो आपको समझ नहीं आता? आता है मैम। तो होमवर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी हैबिट ही ऐसी पड़ गई है ना। और तो और मैम, ये क्लास में ना खुद पढ़ती है और ना बच्चों को पढ़ने देती है। मैं तो आपको बोल रही हूँ, आप इसका मुर्गा बनाओ यहीं पे, या फिर ना इसे मुझे दे दो आप एक दिन के लिए, इसे मैं लाइन पे ले आऊंगी। आप जाके अपनी क्लास लीजिए, मैं इससे अकेले में बात करती हूँ। ठीक है मैम, सीधे फिर रहना यहाँ पे। तुमने अपनी नोटबुक पे हेल्प क्यों लिखा हुआ है? मैम मेरे को टीचर से प्लीज़ बचा लीजिए, वो मुझे बहुत मारती है। आज मैंने क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, उन्होंने मेरे को इतना मारा। इतना मारती है वो तुम्हें? ये तो कुछ नहीं मैडम, उन्होंने एक दिन मेरी पीठ पे इतना मारा था कि मैं ढंग से सो भी नहीं पाई थी। तो तुमने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया? पर मैडम मुझे इतनी धमकी देती है, अगर मैंने आपको या मेरे पेरेंट्स को कुछ भी बताया तो वो मुझे एग्ज़ाम में फ़ेल कर देंगी। अच्छा ठीक है, आप अपनी क्लास में जाओ, मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने ही नहीं यहाँ पर बुलाया। बट मैम, पीएस मैम को यहाँ पे बुलाने की क्या जरूरत थी, वो भी इतनी इमरजेंसी में। ऐसी भी कौन सी बात हो गई? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कंप्लेंट आई है। और मतलब मेरे खिलाफ कंप्लेन? पर मैम, मेरे खिलाफ कौन कंप्लेन करेगा? आप तो जानती है ना कि मैं 10 साल से इस स्कूल में काम कर रही हूँ और मेरे रिकॉर्ड्स कितने अच्छे हैं। मैंने ही तुम्हारी कंप्लेंट मैम से की और तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर दे सकूं। बट मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने ऐसा भी क्या किया जो आप मुझे स्कूल से निकाल रही हैं? मैम, मैं कुछ समझी नहीं मैम। आपने आरुषि पे हाथ उठाया? आरुषि? मैंने उस पे हाथ उठाया था, पर कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं तो थोड़ा बहुत हाथ से ही मारा था मैंने, कुछ ऐसा ज्यादा नहीं मारा था। थोड़ा सा मैंने उसके हाथों पर निशान देखे। जब आप थोड़ी देर पहले आरुषि को यहाँ पर लेकर आए थे तो उसने अपनी नोटबुक में ना हेल्प लिखा हुआ था, क्योंकि उसके मन में आपने डर बैठा दिया है कि आप उसे इतनी गंदी तरह मारती हैं। और कुछ दिन पहले आपने उसके पेट पे भी मारा है, इस वजह से वो सो नहीं पाई। और आपने उसे धमकी भी दी कि अगर उसने मुझे कुछ बताया या अपने पेरेंट्स को कुछ बताया तो आप उसे एग्जाम में फेल कर देंगी। एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ टीचर यू आर। एंड यू नो व्हाट, प्रिंसिपल होने से पहले मैं भी इस स्कूल में टीचर रह चुकी हूँ। मैं मानती हूँ कि बच्चे शरारत करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें इतनी गंदी तरह मारेंगी। मैम, मेरी भी तो बात एक बार सुन लीजिए। आपने आरुषि की बात सुन ली। मैम, मैंने उसे इतना नहीं मारा है कि उसे इतना पेन हो। वो बच्ची है, वो आपको बस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है मैम। और आप खुद सोचिए ना, मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रही हूँ, आज तक कभी कोई कंप्लेन नहीं आई है। और मुझे खुद पता है एनईपी के बारे में, मैं ऐसा क्यों करूँगी मैम? मैं अपनी जॉब क्यों रिस्क पे रखूंगी? वो लड़की झूठ बोल रही है। सीरियसली? मतलब आप झूठ भी इतनी सफाई से बोल रही हैं कि सामने वाले को आपकी बातों पर यकीन हो जाए। देखिए मैडम, हमारे स्कूल में ये सब नहीं होता। और आपको पता भी है कि आपने किया क्या है। अरे उस बच्ची के मन पर इतना डर बैठा दिया है कि वो स्कूल में आने से कतराती है। ना तो वो अपने घर वालों को कोई बात बताती है, ना ही उसने मैम को बताया। जब वो बच्ची इतना परेशान हो गई थी तब जाके उसने मैम से हेल्प मांगी। और आप लोग बच्चों को इस तरह से परेशान करते हो, मारते हो। देखो, एक बात बताओ, वो छोटी बच्ची है। अरे उसके मन में इतना डर बैठ गया है कि वो डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कदम में उठा सकती है। उसके घर वाले उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे स्कूल भेजने के लिए, लेकिन स्कूल में आने के लिए उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों से डरती है। वो डरती भी इसलिए है क्योंकि आप लोग उसे इस तरह से मारते हैं। उसके हाथों में जो वो निशान थे ना, वो थोड़ी बहुत चोट के नहीं थे,
अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, छोटी बच्ची है। आप मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में सारे टीचर्स को पता है कि बच्चों के साथ मारपीट करना दंडनीय अपराध है और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने उसके ऊपर हाथ उठाया ही क्यों? और अगर उसके घर वालों को पता चल गया और उन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी तो हमारे स्कूल बंद हो जाएगा। जी मैम, मैं आपकी बात समझ गई। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती थी, मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था और आप सही कह रही हैं कि इसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। पर मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल मैंने इतने साल दिए हैं इस स्कूल को, पहली बार मुझसे कोई गलती हुई है। प्लीज़ आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ आई एम सॉरी मैम, मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिएगा। सॉरी? तुम्हारे एक छोटा सा सॉरी बोलने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, अभी तक उस बच्ची ने अपने घर वालों को नहीं बताया है, पर जब उसके घर वाले उसके हाथों में वो निशान देखेंगे तो क्या करेंगे वो? तुमने ना बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर रही हूँ। नो 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 मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आप एक बार सोचिए फिर से। आप मुझे नहीं कर सकती टर्मिनेट ऐसे। मैंने कितने साल दिए यहाँ पे, इतना एक्सपीरियंस है मुझे, बस एक गलती के लिए। मैम प्लीज़ देखिए प्लीज आप अपना टर्मिनेशन लेटर पकड़िए और जाइए, क्योंकि आप पीएस मैम से ऐसे आर्ग्यू नहीं कर सकती हैं। और हमें आप जैसे टीचरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए और जाइए यहाँ से। प्लीज़ मैंने कहा ना, गेट आउट। मैम आप एक काम करिए, उस बच्ची के पेरेंट्स को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। जी मैम, मैं कल ही उसके पेरेंट्स को बुला लेती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने उस टीचर को स्कूल से निकलवाकर सही किया या गलत। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।